जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज आप सभी के साथ एक सत्संग और शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी का। ये सत्संग से हम दो बातें सीख सकते हैं कि हमें गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन क्यों बनाना चाहिए और हमें गुरु जी के करिश्मों को क्यों सुनाना चाहिए, क्योंकि इनका साक्षात जो प्रूफ है, रिजल्ट है, वो गुरु जी ने हमें दिखाया। तो बात पिछले साल की है, जनवरी की। जनवरी के टाइम मेरे बेटे के किडनी ट्रांसप्लांट को 2 महीने बीत चुके थे और बेटा बिल्कुल नॉर्मल था। CBC RFT सब सही आते थे रिपोर्ट्स, और डॉक्टर्स भी कहते थे आपका बच्चा काफ़ी अच्छा रिकवर कर रहा है। तो बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। लेकिन 13 जनवरी की लोहड़ी के बाद 14 जनवरी आई सुबह, तो मेरे बेटे को बहुत बैक में, लेग्स में पेन स्टार्ट हो गया, अनबियरेबल। कि हमने अपोलो में बात की डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला इसे इमरजेंसी लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या कोई प्रॉब्लम है, मेजर तो नहीं कोई। तो हम आनन फानन में हमने किसी अंकल को बोला कि हमें गाड़ी चला कर लेके चलो, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने किडनी दिया था तो उन्हें 3 महीने तक लंबी ड्राइविंग नहीं करना था। तो वो अंकल 5 मिनट में रेडी हो गए हम हमारे साथ चलने के लिए। गुरु जी का ये भी एक सत्संग बहुत बड़ा करिश्मा है। उन्होंने हमें 4.5 घंटे में दिल्ली अपोलो में पहुंचा दिया, और सिरसा से, जो कि हम हमेशा 6.5-7 घंटे में पहुंचते थे। ये गुरु जी का बहुत शुक्राना है। तो वहाँ जब पहुँचे तो बेटे के टेस्ट वगैरह हुए, तो हमें पता लगा कि मेरे बेटे की जो शुगर है वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से आ गई है, और वो 700 तक शूट कर गई है। जी, मेरे बेटा अनकॉन्शियस बेहोशी की हालत में ही दिल्ली पहुँचा। तो इमीडिएट उसको इंसुलिन पे लेकर आए, उसको इंसुलिन स्टार्ट किया। तो 3 दिन तक एडमिट रखा। चार्ट के अकॉर्डिंग देखते रहे कि 200 शुगर है तो इतना इंसुलिन देना है, 400 है तो इतना देना है। यही चलता रहा 3 दिन। तो डॉक्टर बड़े ही कोऑपरेटिव थे हमारे, जो उन्होंने बहुत हमें कोऑपरेट किया। डॉक्टर संदीप गुलेरिया, उन्होंने तीसरे दिन हमको बोला कि अगर आप इसे संभाल लोगे, इंसुलिन को चार्ट के अकॉर्डिंग इंसुलिन दे दे के खाना दोगे, तो मैं इनको डिस्चार्ज कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ लाखों का बिल बनता है एक एक 2-2 दिन में ही। तो गुरु महाराज की दिया। मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, गुरु जी संभालेंगे, हम संभालेंगे, ले जाते हैं। तो सिरसा आए जब हम, तो इसको मैं इंसुलिन देती थी, और 17 तारीख को हम वापसी लौटे वहाँ से। तो 18 तारीख को मेरी एक आंटी का व्हाट्सएप आता है मुझे कि सिरसा में सत्संग है, क्योंकि मैं 3 महीने से जब गुरु जी से जुड़ी हुई थी, तब मैं सत्संग ढूंढ रही थी सिरसा में कि कोई मिल जाए मुझे, कि मैं सत्संग पे जाया करूँ। तो अब वो भी एक गुरु जी का करिश्मा है कि कैसे मुझे वो सत्संग के लिए वो आंटी का कॉल व्हाट्सएप आया, क्योंकि मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है, तो ऑटो में वो मैडम ने कहीं मेरे बेटे के हाथ में ब्रेसलेट देखा, पूछा, तो एड्रेस वगैरह पता लगा। एक दूसरे से बात हुई, नंबर लेके आई, तो मैंने उनसे व्हाट्सएप पे लिख रखा था कि जब भी कोई सत्संग हो मुझे बताना। तो मुझे 18 को ही उनका मैसेज आ गया कि 21 तारीख का सत्संग है, आप चलना। तो 21 तारीख को वो मुझे लेने भी आए, मैं सत्संग पे भी गई। तो जैसे ही मैं पहला सत्संग अटेंड किया, मैं बैठी, मैं गुरु जी की गद्दी, गुरु जी को साक्षात ऐसे देखती ही रह गई कि गुरु महाराज आज आपने मुझे बुला लिया। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि कोई सत्संग हो, मैं जाऊँ, लेकिन आज आपने मुझे बुलाया। तो किस हालत में, आज मेरे बेटे की क्या हालत है, उसे शुगर आ गई गुरु जी। तो वहाँ पे मेरे सामने प्रसाद आया, चाय प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद, समोसा प्रसाद, सब आया। तो मेरे को मेरे आंटी साथ में गए, आप इन्हें खाइए, ये प्रसाद अमृत है ये। तो मैंने कहा नहीं आंटी, मेरा बेटा नहीं खा सकता। गुरु महाराज के आगे रो, गुरु जी जब मेरा बेटा ये चीज़ें नहीं खा सकता, मैं कैसे खाऊंगी गुरु जी। तो उन आंटी ने मुझे थोड़ा समझाया, खिलाया, मैंने खाया। और जब सत्संग समाप्त हुआ, तो वहाँ पे किसी आंटी ने अनाउंस किया कि आज अपने बीच एक नई संगत आई है, अगर वो कोई सत्संग शेयर करना चाहे तो कर सकती है। तो बड़ी हिम्मत करके मैं खड़ी हुई, मैंने अपने गुरु जी के साथ सारी जर्नी शेयर की। जो 2-3 महीने से हम जुड़े थे, वो सारा मैंने शेयर किया वहाँ। तो बाद में संगत जी ने, सभी संगत ने मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे जाते हुए जल प्रसाद, टॉफ़ी प्रसाद, हलवा प्रसाद दिया। मैं 7:30 अपने घर लौटी, आके मैंने मेरे बेटे को तीनों चीज़ें दी, और मैं बड़ी खुश कि गुरुजी से आज मैं सत्संग सुना, ये सत्संग सुना, मैं बड़ी खुश। और जब मेरे बेटे को डिनर का टाइम हुआ 9 बजे का, तो मैंने 8:30 उसकी शुगर चेक करनी थी, तो मैंने शुगर चेक की उसकी। तो संगत जी, मुझे बिल्कुल था कि इसकी शुगर 300-400 आनी ही आनी है, इतना इंसुलिन का इंजेक्शन इसको जाना ही जाना है। लेकिन संगत जी, आप बिलीव करोगे, जब मैंने इसकी शुगर चेक की, तो इसकी शुगर थी 150। हमारी चीखें निकल गई। हमने उसी टाइम दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर संदीप गुलेरिया को फ़ोन लगाया। उनको मैंने बोला कि डॉक्टर साहब, इसकी शुगर 150 आई है, ये कैसे। डॉक्टर के जो शब्द थे, वो जैसे साक्षात वो सत्संग का ही कोई चमत्कार ब्लेसिंग जो गुरु जी ने दी। कि इस डॉक्टर ने बोला कि
स्टॉप इंसुलिन, अब इसकी शुगर नॉर्मल हो चुकी है। तो मैं क्या सर कोई गोली कोई दवाई, बोले नहीं इसको कुछ नहीं देना। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करिश्मा कि जो मैं सोची थी सारी ज़िंदगी इंजेक्शन लेके रोटी खाएगा, तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि एक कनेक्शन से, एक सत्संग से ही गुरु जी ने सब कुछ ब्लेस कर दिया, मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो अगर हम हमेशा ही सत्संग सुनेंगे और हमेशा ही कनेक्शन बना कर रखेंगे तो गुरु जी हमारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमारे अंग संग सहाय हमें बख्शेंगे हमेशा गुरु जी। तो गुरु जी के इस करिश्मे के लिए बहुत बहुत शुक्राना सारी संगत जी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।